हेलो एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट विद सीक्वेंस एंड सीरीज, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाईली वेटेड चैप्टर। ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस इस बार 2020 में तो हद ही हो गई थी, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तक आ चुके हैं एक एक पेपर में। ठीक है, जेई मेंस में। और एडवांस में मिनिमम एक क्वेश्चन तो वो दे गई है। एक क्वेश्चन ही आता है, मतलब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है एडवांस में हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आना। ठीक है ना। तो ये बहुत अपने में बड़ी बात है कि एडवांस एक क्वेश्चन देता है। एंड बिलीव मी, इसका लगभग हर क्वेश्चन सिंपल होता है। सिंपल कब होगा? वैसे बहुत टफ होंगे जिसने एक सिंपल लेवल का पढ़ रखा होगा, पर जिसने ये वीडियो सीरीज पूरी देख ली उसको गारंटी दी जा सकती है इस बात की कि उससे सारे एडवांस के क्वेश्चन वो खुद कर लेगा। ठीक है। तो विद दिस मोटो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ठीक है। तो मेरी अलग ही तरीका है थोड़ा पढ़ाने का कि सीक्वेंस क्या है, ये सब चीज़ें। ठीक है ना। काफ़ी आज अलग अलग टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे जो यूट्यूब पे तो नहीं है, गेट मतलब बिल्कुल इन्फाइनाइट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है ना। और भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, रिकरिंग सीरीज, जो कि आईआईटी पूछ चुका है। अभी तो मैं दिखाता हूँ, आईआईटी ने क्वेश्चन पूछ रखा है इसके ऊपर। दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं और फिर कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, ये सभी बहुत परेशान करते हैं। फिर समझ नहीं आता ये आया कहाँ से। तो ये इस चैप्टर का पार्ट है, पर लोग कहीं पर भी पढ़ा देते हैं, एकदम से डिफरेंशिएशन में आ जाएगा एकदम से। फिर लोग सोचते रहेंगे कहाँ से आ गया, क्या है क्या नहीं है। तो मज़ा आएगा आज की क्लास में। तो पहले बताओ कि सीक्वेंस एक्चुअल में होता क्या है। तो सीक्वेंस मतलब सीधी बात है, लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आर इन ऑर्डर। मतलब एक ऑर्डर है उनके अंदर, वो ज़्यादातर हम लोग नंबर देते हैं, थिंक क्या मतलब, लेकिन उनके अंदर एक ऑर्डर है। पर वो ऑर्डर किस टाइप का कि उनके अंदर एक सर्टेन लॉजिकल रूल है। जैसे मानो सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो इनके अंदर एक रूल है, एक लॉजिकल थिंकिंग है कि अच्छा यार ये नंबर देखूंगा, ये नहीं रैंडमली कुछ भी लिख दिया, इस टाइप वाली बात है। तो अब तुम्हें ये मैंने कुछ क्वेश्चंस, काइंड ऑफ क्वेश्चन समझ सकते हो इनको, और तुम्हें बताना है कि इनमें लॉजिकल रूल क्या है। तो यार पहला वाला तो बहुत ही सिंपल है, 2 4 6 8 ये सब क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। 1 3 5 7 ये सब ऑड नंबर होते हैं। तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब ये देखो 1 6 11 16 21, आपका अंदर देख के बता देगा कि इनके बीच में क्या हो रहा है। बोलो। पाँच पाँच का स्किप काउंटिंग टाइप से, मतलब पाँच पाँच का डिफरेंस है तो सबके बीच में। तो ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये पाँच पाँच की स्किप काउंटिंग चल रही है। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है ना कि डॉट डॉट का क्या मतलब है। डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये आगे तक चलती जाएगी। ठीक है ना। मतलब कब तक चलती जाएगी? अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें एन टर्म्स हैं तो तुम मान सकते हैं हाँ यार आगे जाके कभी रुक जाएगी। अगर उसने कभी नहीं दे रखा है तो ये बेसिकली इन्फिनिट तक जाएगी, फिर मतलब चलती ही रहेगी जितने भी इवन नंबर दुनिया में बने आज तक। यहाँ पे तुम जीरो को भी लिख सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर नहीं लिख रखा है तो नहीं लिखना है। ये नहीं कि अपने मन से जीरो लगा दिया, उसने नहीं लिखा है तो नहीं लिखना है फिर। खैर, अगर मैं तुमसे बोल दूँ कि इसका एक टर्म लिखो, मतलब एक जनरल टर्म लिखो यार, जैसे कि एक ही बार में हमारी पूरी सीरीज लिख दी जाए, उसको बोलते हैं जनरल टर्म। लुक यहाँ लिख लेते हैं, चलो जनरल टर्म। ठीक है। या फिर हम इसको एक और चीज़ बोलते हैं nth टर्म। इसका मतलब क्या होता है ना कि ये एक बार में पूरी सीरीज को फॉर्मेट में लिख देता है। जैसे अगर बहुत सिंपल एग्जांपल लें इवन नंबर्स का, तो इवन नंबर को इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2n, पर यहाँ पर जो n है वो नेचुरल नंबर है। कोई बोलेगा नेचुरल नंबर, तुम्हें कैसे पता नेचुरल नंबर है? तो मैंने कहा सुन, 2n ही क्यों लिखा मैंने, सुन देख, जब तुमने डाला n इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 1 2। ये लो तुम्हारा पहला नंबर आ गया। ठीक है। जब तुमने डाला n इक्वल्स टू 2, जब तुमने डाला n इक्वल्स टू 2, तो n इक्वल्स टू 2 डालते हैं यहाँ पे क्या हो गया, बोलो 2 इंटू 2 4। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऐसे चलता रहेगा। राइट है, बिल्कुल ऐसे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे अगर कोई n इक्वल्स टू जीरो डाल देता ना, अगर कोई यहाँ पे n इक्वल्स टू जीरो डाल देता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, तो यहाँ पे 2 इंटू जीरो जीरो आ जाता। पर हमारी सीरीज में जीरो नहीं दे रखा है। माना ये इवन नंबर्स की सीरीज है, पर अगर तुमने उसने क्वेश्चन में तुम्हें जीरो नहीं दे रखा है तो तुम जीरो नहीं ले सकते। तो फिलहाल इसका क्या, इसका जनरल टर्म क्या बन जाएगा या nth टर्म क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब इसका बताओ। तो इसको मैंने तुम्हें बताया भी था, इसके दो टाइप से लिखा जा सकता है, या तो 2n+1 लिख दो या फिर 2n-1 लिख दो। अच्छा, और यहाँ पर n क्या लोगे तुम? तो अब ये तो मैं बड़ा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये चीज़, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि यार ऑड नंबर्स का 2n+1 होता है या 2n-1 होता है। तो दोनों मान सकते हो, पर दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। अगर तुमने 2n+1 माना तो तुम्हें n को लेना पड़ेगा होल नंबर। समझ गए क्यों लिया मैंने होल नंबर? अभी बताते हैं। और अगर तुमने ले लिया 2n-1, तो फिर तुम्हें n को लेना पड़ेगा नेचुरल नंबर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखते हैं कैसे। अगर मैं पहले वाले को समझूं, तो अगर होल नंबर से शुरू करें, यानी कि अगर मैं n इक्वल टू जीरो डाल दूँ पहले वाले के अंदर, तो मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू जीरो प्लस 1 यानी कि 1 आएगा। समझ गए? तो मेरे को ये चाहिए, मेरे को किसी भी हालत में जब मैं पहला नंबर डालूँ अपना, पहला जैसे मैंने उसने बोल दिया कि हमें w है, w यानी कि पहला नंबर फिक्स हो गया क्या, जीरो। तो अगर तुम जीरो डालोगे तो 1 आना चाहिए, ये नहीं 3 आ रहा है। समझ गए? ये यहाँ का पॉइंट है। अगर मैं डाल दूँ n इक्वल टू 1, तो देख लो तुम, 2 इंटू 1+1 यानी कि 3 आएगा। समझ में आ गई बात? तो हमारी सीरीज बैटर ये सही। अगर मैं इस ये लिख दूँ कि इसका जनरल टर्म जो है, इस सीरीज का जनरल टर्म जो है वो ये है, तो इसके लिए तुम देखोगे तो अगर मैंने n इक्वल्स टू नेचुरल नंबर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्या होगा, n इक्वल्स टू 1। तो अगर तुमने इसमें n इक्वल्स टू 1 डाल दिया तो 2 इंटू 1 2, 2-1 1। ओके। अब तुमने इसमें अगर 2 डाल दिया तो 2 इंटू 2 4, 4-1 3। तो तुम देख पा रहे हो कि पूरी सीरीज हमारी बन चुकी है। ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। तो इसमें ये देखना पड़ता है कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। जैसे अगर मैं तुम्हें ये दे दूँ 3, 5, 7, 9, ऐसे करते करते जा रहा है।
अब इसका जनरल टर्म क्या बनेगा? इसका जनरल टर्म अगर तुम्हें 2n+1 फॉर्मेट में लिखना है और फिर तुम्हें या फिर 2n-1 फॉर्मेट में लिखना है, तो इन दोनों फॉर्मेट में तुम कैसे लिख सकते हो? अगर मैंने 2n+1 में लिखा तो देख के बता सकते हो कि यार अगर मैं n को यहाँ पे नेचुरल नंबर लूँ तो मेरी बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर n नेचुरल नंबर का मतलब है कि n=1 डालना पड़ेगा। जैसे ही तुमने इसमें n=1 डाला, ये 3 बन गया। समझ में आ गई बात? और फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे तुम 2 डालोगे तो 2 × 2 4, 4+1 5, तो ये सीरीज हमारी ऐसे चलती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2n-1 में मुझे 3 बनाना है सबसे पहले, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा? अगर तुम इसमें n=2 डालोगे ना, जरा डाल के देखो, तो 2 × 2 4, 4-1 3। तो अगर तुम इसमें 2 डालोगे तब बात बन रही है। तो क्या करा जाए? तो एक काम करते हैं, हम बोलेंगे n जो है वो नेचुरल नंबर है, पर इसमें से 1 हटा दे यार, इसमें से 1 हटा दे, ठीक है? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो समझ में आ रहा है कितनी छोटी छोटी बातें होती है कि क्वेश्चन में वो यूज़ कर लेगा वो एडवांस वाला, और फिर तुम बोलोगे यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, तो हमें कराया नहीं गया था, ये था वो था, ठीक है? तो ये सारी बेसिक चीज़ें यहाँ सिखाते हैं, पर ये तो मैं मिलेगा ही नहीं, कहीं पढ़ाता ही नहीं कोई। सब मान के चलते हैं, तब तो आता ही होगा, पर ये है ठीक है? तो चलो आई तो समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल इसका क्या बना था, जनरल टर्म क्या बना था इसका? 2n+1, जहाँ पे n क्या हो जाएगा, जल्दी देख के बताओ क्या? होल नंबर, राइट? और अगर किसी का बनना नहीं, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं तो ऐसे लिखूंगा 2n-1, तो इसका आंसर क्या आएगा? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट? चलो ये भी हो गया और ये भी हो गई। अब इसको देखते हैं 1, 6, 11, 16 इस टाइप से करके, यानी कि तुम्हारा बेसिकली हो क्या रहा है कि 5 की स्किप काउंटिंग चल रही हुई, मतलब हो क्या रहा है, अगर 1 था तो 1 में तू 5 जोड़ेगा तो 6 आएगा, यही हो रहा था। फिर जब तुमने 1 + 5 किया तो 6 बन गया। अब अगर तुमने इसमें भी 5 प्लस कर दिया तो क्या तुम्हारे पास आ रहा है 11, यानी बेसिकली तुमने किस में +5 किया? इसमें +5 किया, यानी कुछ ऐसा हो रहा है कि तुम 5 ले रहे हो, ठीक है? जब तुमने एक बार 5 जोड़ा, जब तुमने 5 को एक बार, मतलब 5 × 1, यानी कि बेसिकली जब तुमने 5 को एक बार जोड़ा तो 6 आ गया था, राइट? जब तुमने 5 को 2 बार जोड़ा, यानी 5 × 2 कर दिया बेसिकली, तो 11 आ गया। जब तुमने 5 को 3 बार जोड़ा तो क्या हो रहा है? 5 × 3 15, 15+1 बोलो। और अच्छा कोई बोल रहा है 1 कहाँ से आएगा, तो ये लेना 1 + 5 × 0, एज सिंपल एज दैट। तो ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये तो बहुत सिंपल बात हो गई। 1 + 5 × n, एज सिंपल एज दैट। 5n+1 फॉर्मेट हो गया इसका। तो इस सीरीज का जनरल टर्म क्या बन गया? 5n+1, जहाँ पे तुम्हारा n क्या है बोलो? 0 से शुरू हो रही है, यानी कि होल नंबर। कैसा लगा है ना? छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये कब सीखोगे फिर, है ना? वैसे तो ये एपी एक चीज़ होती है, आई से आती भी होगी, शायद नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, तो बहुत ही मतलब बहुत जल्दी से दिखाऊंगा कैसे हम लोग जनरल टर्म बनाते हैं। अभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो यार फील लेने के लिए सीख रहे हैं, राइट? अच्छा ये देख के बताओ ये क्या चल रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1, 4, 9, 16 क्या होता है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, यानी इसका सिंपल सा जनरल टर्म हो जाएगा n का स्क्वायर कर दो, सिंपल। और n का क्या है? नेचुरल नंबर। 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। सीरीज बन गई तुम्हारी। तो ये बहुत ही सिंपल था। क्या बोलेंगे इसको? स्क्वायर वाली सीरीज है, ये लॉजिकल रूल है इसका। अच्छा अब ये देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एकदम से देख के समझ में नहीं आता, पर समझ में आना चाहिए। सोच के देखो, मैं बोल रहा हूँ फिर से एक बार पूरा पॉज करके खुद सोचो, हर सीरीज के बारे में सोचो। चलो मैं बताता हूँ, ये 1 है यानी कि 1 का क्यूब है, 8 है यानी 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? n का क्यूब, और जहाँ पे n बिलोंग्स टू n, एज सिंपल एज दैट, राइट? चलो बढ़िया लगा, मज़ा आया। अच्छा अब ये क्या लिखा हुआ है 1 3 7, ये तो बड़ी, चलो एक बार सोच के देखो, ये बहुत ही अलग है। मतलब अगर तुमने ये कर लिया तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि तुम्हारा जेई वेई कुछ हो जाएगा, ये फालतू के क्लेम्स होते हैं जो टीचर्स करते हैं। अपना सिंपल है कि तुम्हारे पास लॉजिक है, पर ऐसा नहीं है कि इससे कुछ हो जाएगा। तो अच्छी बात है अगर हो गया तो, सोच के देखो, दिमाग लगाओ, तुम शायद कर लो, शायद तुमसे हो जाए। तो आई होप तुमने ट्राई किया होगा, ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई हमने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, हमने बोला यार 1 है, 3 है, 7 है, 15 है और 21 है। इतना तो मेरे को उसने खोल के रखा हुआ है मेरा पत्ते, 31 सॉरी, इतने उसने मेरे को पत्ते दिखाए हैं अपने, देखा जाए तो। बाकी तो अपने गायब चल रहे हैं, अपने को पता ही नहीं है। मैंने कहा यार 1 का तो कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा, है ना? 1 का तो अपन कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। फिर 3 पे आए, 3 क्या हो सकता है मतलब? मैंने सोचा चल पहले मैं सोचता हूँ स्किप काउंटिंग तो नहीं चल रही इसमें, तो उसने बोला था कि हाँ पहले 2 हो गया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर 4 हो गया, ओके। फिर यहाँ पर क्या हो गया? ये तो 8 हो गया। अच्छा फिर क्या हुआ? 31, यानी कि 16 तुमने बेसिकली ऐड कर दिया इसके अंदर। तो ये जो सीक्वेंस चल रहा है इसमें 2, 4, 8 और 16 इस टाइप से इसमें वो चल रहा है, मतलब क्या कहेंगे उसको, इंक्रीमेंट टाइप का चल रहा है। मतलब ऐसा डिफरेंस जो है वो भी एक पैटर्न में आ रहा है देखा जाए तो इसको, इस सीरीज का पता हम समीशन निकालना सीखेंगे बहुत आगे जाके मेथड्स ऑफ डिफरेंसेस में। पर इसको अगर तुम एक और तरीके से सोचना चाहो तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो 3 को मैं कह सकता हूँ 4 - 1, सही है। 7 को मैं लिख सकता हूँ 8 - 1, 15 को मैं लिख सकता हूँ 16 - 1, 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 - 1। अब बताइए ये क्या बन गया? ये बन गया 2 की पावर 1 - 1, ये बन गया 2 की पावर 2 - 1, देख रहे हो ना? ये तो बन गया, ये क्या है? ये बन गया 2 की पावर 3 - 1, ये बन गया 2 की पावर 4 - 1। दैट मीन्स इसका जनरल टर्म हो गया 2 की पावर n - 1, जहाँ पे तुम्हारा n क्या है? नेचुरल नंबर है। इसमें मेरा देखो 1 2 3 0 से शुरू नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये इसका पैटर्न था।
पर इसके ये जो है ना, इसका जब हम निकालना सीखेंगे कि बता इसका सम क्या होगा, 1 + 3 + 7 + 15 + 31, ऐसे करते करते तुमसे पूछा जाएगा कि इसका सम क्या है। तो इसके दो तरीके होते हैं, ये तो तुम मेथड ऑफ डिफरेंस से कर लो, पर जिसने थोड़ा बहुत भी लॉजिक लगा लिया तो उसको सीधे लिखेगा, ये तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर n - 1, और फिर सिग्मा निकालना बच्चों का खेल है। ठीक है, चलो फिर छोड़ो इस चीज़ को, अभी के लिए छोड़ देते हैं इसको, वो उस टाइम पे देख लेंगे। अब देखते हैं 3, 7, 13, 21। फिर यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है जाने, यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, एकदम से एब्स्ट्रैक्ट वाली फीलिंग आ रही है। ये क्या है ये 3, 7? किसी ने बोला चलो हम तो स्किप काउंटिंग करके देखते हैं, तो उन्होंने बोला यार देखो यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे यहाँ पे है 6 का डिफरेंस, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर है 8 का डिफरेंस। ओके, तो 4, 6, 8, 2 की एक तरीके से वो चल रही है देखा जाए तो, चलो चल रही है तो क्या करूँ मैं, है ना। तो इससे मैं एक चीज़ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि 4, 6, 8, नेक्स्ट क्या आएगा 10, यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है 31। अच्छा, तो यानी कि एक लॉजिकल रूल है, अगर तुम नेक्स्ट टर्म को प्रेडिक्ट कर पा रहे हो दैट मीन्स कि देयर इज अ लॉजिकल रूल, राइट, देयर इज अ लॉजिकल रूल डेफिनेटली। अरे ये क्या करा मैंने यार, ये पैटर्न ना तुम्हारे लिए प्रिडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल काम है। अभी के लिए तो तुम बस इसका लॉजिकल रूल ही समझ सकते हो कि हाँ यार 4, 6, 8 को करके कुछ हो रहा है, क्योंकि इसका पैटर्न अगर मैं देखूँ तो इसका पैटर्न कुछ इस टाइप से होगा। देखो, अगर मैंने इसमें n = 1 डाल दिया, अगर मैंने इसमें n = 1 डाल दिया तो मैं 1 + 1 + होने जाएगा तो 3 आ जाएगा। अगर मैंने इसमें 2 डाल दिया तो 2 डालते ही क्या बन जाएगा, ये बोलो 4 + 2 + 1 यानी कि 7 आ जाएगा। जब तुम इसमें 3 डालोगे तो क्या बनेगा, 9 + 3 + 1 यानी कि 13 बन जाएगा। तो डेफिनेटली मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगा कि तुमसे हो जाएगा, ठीक है ना। ये और ना ये आ रहा है, मतलब ये मैंने पता नहीं क्यों डाल दिया, इसके अंदर फालतू में डाला है, तुम इसको हटा भी सकते हो, फिर भी चलो कोई नहीं, अब आ गया तो आ गया। तो ये है n² + n + 1। मैं तुम्हें बस फील कराना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है ये। अच्छा, अब मुझे कोई बंदा इसका निकाल के दिखा दो, अगर किसी ने निकाल के दिखा दिया उसे नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा अभी के अभी। क्या मिल जाएगा, नहीं नोबेल नहीं मिलेगा मैथ्स के लिए नोबेल नहीं मिलता है, राइट। मैथ्स के लिए तो फील्ड मिलेगा तुमको, फील्ड। हाँ जी, निकाल के दिखाओ क्या है क्या ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ओहो हो, ये तो प्राइम नंबर्स हैं भाई, ये तो प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का जनरल टर्म अभी तक किसी ने नहीं निकाला है, निकाल दिया तो बिल्कुल ऐसा ही है एकदम, मतलब वो बंदा वांटेड हो जाएगा उसी दिन जैसे पुलिस के लिए होता है ना वांटेड क्रिमिनल, ऐसी हो जाएगा, वांटेड मैथमेटिशियन हो जाएगा वो बंदा जिसने प्राइम नंबर का nth वो बता दिया जनरल टर्म कि इसमें n = ये डाल तो 2 आ जाएगा, ये डाल दो 3 डाल देगा। तो अगर तुम बता भी पा रहे हो ना, मतलब मानो तुमने कुछ सोच समझ के निकाल लिया, तो वो कुछ नंबर तक ही सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इतना दिमाग लग चुका है इस पे पूरी मैथ बनी पड़ी है नंबर थ्योरी। जो पूरी नंबर थ्योरी है, नंबर थ्योरी पूरी बनाई इसलिए कि यार कोई इस टाइप की चीज़ों को सोच पाए। वो प्राइम नंबर्स के इधर उधर घूम सकते हैं, पर प्राइम नंबर का जनरल टर्म नहीं निकल पा रहा यार। तो ये बहुत ही एक ओपन चैलेंज है कि अगर वो निकाल पा रहा है तो मज़ा आ जाएगा उसको, ठीक है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हो सकता है कि तुम निकाल भी सको, मतलब स्टार्टिंग में निकाल लो, पर ऐसा मान लो कि हो सकता है कोई बहुत ही आगे जाके कोई प्राइम नंबर हो, मतलब एकदम से ऐसे मैं कैसे बोलूँ 371 शायद प्राइम नंबर है क्या, शायद मतलब मुझे ऐसे पता नहीं है। तो हो सकता है इसके आगे तुम्हारा पैटर्न फॉलो ना करे, तो उनको तो बहुत लाखों करोड़ तक उनको तो ये है कि अब इसको चेक भी नहीं कर सकते ना, बड़ी दिक्कत है इसमें ठीक है। तो फिलहाल ये इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई भी क्या नहीं है, जनरल टर्म नहीं है इसका। चलो ठीक है, तो अपने मतलब की क्या बात है। देखो ये सब, इन सब के अंदर क्या था, एक लॉजिकल रूल था। अगर हर एक के अंदर लॉजिकल रूल है यानी कि वो सीक्वेंस है, यानी कि वो सीक्वेंस ही सीक्वेंस है, राइट। और अगर उसका nth टर्म भी बनना पॉसिबल हो पा रहा है तो फिर उसको हम प्रोग्रेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पूरा स्टडी रहता है वो हमेशा रहता है प्रोग्रेशंस के बारे में। जो ये होता है ना, ये प्राइम नंबर, ये जो प्राइम नंबर की स्टडी है, ये तो भाई साहब ये होती है तुम्हारी बेसिकली, जब तुम बोलते हो ना कि मैथ्स में कौन क्या पढ़ता है, कोई मैथ्स में कोई क्या पढ़ता है, तो ये सब पढ़ते हैं, नंबर थ्योरी, ये सब चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें जो तुम सोच के देखो यार इसमें कितना दिमाग लगेगा, कैसे सोचोगे इसके बारे में। तो ये इसके मास्टर्स हो गए भाई रामानुजन, ग्रेट। आई होप सो अगर तुमने एक मूवी नहीं देखी तो तुम्हें देखनी चाहिए। उस मूवी का नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। बिलीव मी, मतलब रुक करके एक बार देखना उसको, मतलब मज़ा आ जाएगा तुमको, फ़ैन बन जाओगे इस बात, मतलब इस बंदे के, मतलब मैं बन गया था, मैंने देखा था, मतलब ये बंदा लिटरली क्या बोलूँ, मतलब कसम से मज़ा आ गया था। इनने तो यहाँ तक कि ये तक बोला था कि अगर 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते अगर तुम इन्फिनिट तक जोड़ते जाओ तो तुम्हारे पास आंसर आएगा -1/12। इसका मतलब बताऊँ, इसका फिजिकल मतलब बताऊँ, एक आदमी है, एक तुम्हारा दोस्त है मान लो, और वो तुम्हें रोज़ 1-1 रुपये दे रहा है, मतलब उसने दिया पहले 1 रुपये दिया, फिर दूसरे दिन वो आया उसने तुम्हें 2 रुपये दिए, तीसरे दिन वो आया वो 3 रुपये दिए उसने, और मान लो तुम दोनों अमर हो तुमने कोई पीलिया जो भी पता नहीं, फिलहाल अमृत जो भी है, तो तुम लोग दोनों के दोनों अमर हो, और उसके बाद पता नहीं कहाँ से रुपये आए जा रहे हैं, पर वो तुम्हें एटर्निटी तक यानी कि इन्फाइनाइट टाइम तक तुम्हें वो रुपये देता रहेगा। पहले दिन वो उसने 1 रुपये दिया, दूसरे दिन 2 रुपये दिए, तीसरे दिन 3 रुपये दिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम फायदे में रहे या वो फायदे में रहा।
तुम विश्वास नहीं करोगे पर मैथ्स के हिसाब से, जिसके बाद तुम मैथ को गालियाँ भी बक सकते हो, मैं कोई बिल्कुल अलाउ है, मैंने भी बकी थी। तो एटर्निटी के बाद पॉइंट ये है कि तुम्हें तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि तुम्हें नुकसान हो जाएगा, तुम्हें नुकसान हो जाएगा। वो तुमसे 1/12 रुपये तुमसे ले जाएगा खींच के, वो समझ रहे हो। तो ये बड़े मज़े की बात है कि वो उसने तुम्हें, मतलब उसने एटर्निटी तक तुम रुपये दिए, तो तुम्हें लग रहा था कि तुम फ़ायदे में हो, पर एक्चुअल में वो फ़ायदे में था। ठीक है, तो ये इतनी एपिक लेवल की चीज़ है जिसको रामानुजन ने एक्सप्लेन किया है। मतलब अब मैं ये इतना काफ़ी है मैं उनका फ़ैन बनने के लिए, मेरे हिसाब से इतनी हाईली एब्स्ट्रैक्ट चीज़ पे विश्वास करना। खैर जो भी है, तो यार ये है मैथमेटिक्स। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, मज़ा आएगा। तो हाँ, सीक्वेंस क्या होता है, अब सॉरी सीक्वेंस तो समझ में आ गया। अब ये कुछ 3 तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनका तुम्हें सीक्वेंस बताना है। ये तो तुम्हारे सामने क्या लिखा हुआ है, एन टर्म लिखा हुआ है या फिर जनरल टर्म लिखा हुआ है। मैंने कहा सही है, और हर जगह तुम ये मान सकते हो कि एन जो है वो मान लो होल नंबर है, मान लो होल नंबर है, तो डाल दो यार होल। अच्छा होल नंबर नहीं है, सॉरी होल नंबर नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा एन जो है नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर यानी कि एन इक्वल्स टू 1 करके डालेंगे। तो अगर तुम पहले वाले पे 1 डालोगे तो 1/1+1 यानी कि 1/2 आएगा। फिर तुम उसमें 2 डालोगे, जब तुम 2 डालोगे तो ऊपर तो 2 आएगा, नीचे क्या आएगा 2 + 1 3, राइट। फिर जब तुम इसके अंदर 3 डालोगे तो आएगा 3/4, 3/4, राइट। और ऐसे चलता रहेगा 1/2, 2/3, 3/4, बोलो 4/5, 5/6। अब तो एक पैटर्न टाइप का दिख रहा है हमको। ठीक है, तो ऐसे चलता रहेगा इन्फाइनाइट तक। उसने कोई लिमिट तो दी नहीं है, जब नेचुरल नंबर जो हैं वो सारे इन्फाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो ये सीरीज भी इन्फाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, अच्छा तभी तो पता है ये बहुत बड़ा फायदा होता है। तुमने इन्फाइनाइट इतनी बड़ी चीज़ को एक छोटे से इतने में, इसका मतलब क्या है एक तरीके से, ये जो लिखा हुआ है, और इस मैंने कोई ऐसे लिख के भाजा है n/n+1, n/n+1 एंड योर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, बस वो इतना बोल के भाग जाए। तो तुम्हें क्या दिखना चाहिए, देखो कोई बेवकूफ़ आदमी होगा तो ये दिखेगा कि n/n+1 है, एक डंडा है, एक कॉमा है, एक n है, और ये पता नहीं भगवान जाने क्या है ये। ठीक है, और एक कैपिटल n है। पर तुम्हें यहाँ पे दिखना चाहिए कि भाई ये तो इन्फाइनाइट सीरीज लिखी हुई है पूरी, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ऐसे करते करते इन्फाइनाइट तक। चलो इसको समझते हैं ये क्या है। तो ये अगर तुम इसमें 1 डालोगे तो क्या बनेगा, 3 + -1/1 डिवाइडेड बाय 3/1। तो आंसर क्या आएगा 3। अब देखो -1/1 तो -1 ही हो गया, तो 2/3 ये तुम्हारा पहला टर्म बन रहा है, ये तुम्हारा पहला टर्म बन रहा है। मैंने कहा सही है, बढ़िया, मज़ा आया। अब इसमें 2 डाल के देखो, जब तुम इसमें 2 डालोगे तो तुम्हारे पास आएगा 3 + -1/2 डिवाइडेड बाय 3/2। तो आंसर क्या आएगा बोलो, जल्दी से बोलो। -1 का स्क्वायर करेगा यार तो 1 ही आ जाएगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है 4/9 हो रहा है। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, एकदम ऐसा कुछ इतना अच्छा पैटर्न तो नहीं दिख रहा है। चलो एक और निकाल के देख लेते हैं। 3 + -1 का क्यूब किया डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब। एक और चीज़ समझ में आ रही है कि -1 की पावर जब ऑड आएगा, ये देख पा रहे हो, तो वो नेगेटिव खुलेगा। देखो यहाँ पर वो नेगेटिव खुलने वाला है, -1 का क्यूब करेगा तो -1 ही आना है, तो 3 - 1 फिर से 2 हो जाएगा, यहाँ पे फिर से 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। अब मेरे दिमाग में एक पैटर्न बन रहा है, पता है क्या, देख सुन मेरी बात। कुछ ऐसा होने वाला है कि जब यहाँ पर जो n है वो इवन होगा ना, जब n इवन होगा तो हमेशा न्यूमरेटर जो है, तो जो तुम्हारा न्यूमरेटर है वो आने वाला है 4। और जब n तुम्हारा जो है वो ऑड होगा तो ये -1 की पावर माइनस ये नेगेटिव ही रहेगा, तो तुम्हारा न्यूमरेटर जो होगा वो 2 होगा। बाकी डिनोमिनेटर कैसे होने वाला है वो तो पावर पे चढ़ता जाएगा, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5। ठीक है, तो बस इतना बोल सकते हो। ठीक है, तो बस ऐसे छोड़, मतलब सोच के अगर तुमको ऐसे दे दे 2/3, 4/9, 2/27, ठीक है, फिर 4/81, ठीक है, और उसके बाद कोई ऐसे दे दे तुमको 2/243 ... और तुम्हें बताना क्या है ये, तो अच्छे का काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि इतना बढ़िया भी बैटर नहीं है ये। चलो खैर, तो हमने काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें कर ली हैं, और देखते हैं मज़ा आ रहा है, मतलब आई होप सो इंटरेस्ट आ रहा होगा। चलो इसके आगे क्या है, अब उसने बोला है अगर n ऑड है तो 1/n आंसर है, अगर n इवन है तो -1/n है। मैंने बोला भाई सबसे पहला था हमारे पास n = 1 है, n = 1 क्या होता है ऑड होता है, तो सबसे पहला टर्म क्या हो गया 1/1 फ्रॉम हेयर। अब तुमने डाला n = 2, n = 2 क्या होता है इवन होता है। इवन सुनते मैं यहाँ पहुँच गया, इवन सुनते क्या हो गया -1/n यानी कि -1/2। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि भैया जितने भी मेरे इवन नंबर होने वाले, इवन जब भी n इवन होगा तो नेगेटिव आने वाला है। अब तुम डालो n = 3, 3 डालते यहाँ पे पहुँच गए, तो आंसर क्या आएगा 1/3। अब तुम इसको कंटिन्यू कर सकते हो -1/4, 1/5, -1/6 एंड ऐसे करते करते जाना। ठीक, क्या ये बात समझ में आ गई। अच्छा एक और बताना मेरे को, चलो ऐसे ले लेते हैं 4 है, यहाँ लिखा -1 होल की पावर n, -1 होल की पावर n, और यहाँ लिखा हुआ है n। ठीक है, अब बताओ ये तुम्हारा जनरल टर्म लिखा हुआ है, तो क्या इसमें रहेगा। तो अगर मैं इसमें n = 1 डालूंगा तो क्या आंसर आएगा, जब तुम इसमें n = 1 डालोगे तो क्या आंसर आएगा, ये तो ऑड है, तो -1 की पावर ऑड जब भी करोगे तो नेगेटिव खुलने वाला है, और 1 डालोगे तो n का आंसर क्या आएगा -1। जब तुम इसमें n = 2 डालोगे तो क्या खुलेगा बोलो,
-1 का स्क्वायर करेगा तो 1 आएगा यार, तो यहाँ पे आएगा 2। सिमिलरली आएगा -3, 4, -5, 6, -7, 8 डॉट डॉट। क्या समझ में आया तुमको इसको कि -1 की ओवर n जो है ये तुम एज अ ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, एज अ टूल यूज़ कर सकते हो ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस शो करने के लिए। देखो सीरीज में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एक तरीके से एक ऑल्टरनेटिव सीरीज नेगेटिव प्लस माइनस चल रहा है। तो हमेशा गार्ड बांध लो, ये दिमाग में क्वेश्चन मतलब बिल्कुल गार्ड बांध लो कि -1 की ओवर n जो है ये एक बहुत ही बढ़िया जरिया है ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन को शो करने का। चलो ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो हम सीक्वेंस बोलते हैं। अब यार सीक्वेंस को अगर मैं सम कर दूं, अगर मैं सीक्वेंस का सम कर दूं उसको मैं सीरीज बोलता हूँ। सिंपल, जैसे मानो तुम्हारे पास एक सीक्वेंस लिखा है बहुत ही सिंपल 1 2 3 4 सिंपल से नेचुरल नंबर लिखूंगा ये, राइट है बिल्कुल। तो अगर तुम उनको जोड़ लिख दो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट डॉट, तो ये अब तुम्हारी सीरीज बन गई। समझ में आया? जैसे तुम्हारे इवन नंबर्स का सम था या फिर प्राइम नंबर्स ले लेते हैं, तो 2 + 3 + 5 + 7 + है ना 11 + 13, सॉरी ये क्या हुआ 13 + 17 ऐसे करते करते तुम गए। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये हमें नहीं पता, ये प्राइम नंबर का सम लिखा हुआ है और समेशन ऑफ एनी सीक्वेंस इज सीरीज। ठीक है, तो उसको हम सीरीज बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गई बात एकदम। चलो बढ़िया। तो अब सीरीज भी बहुत टाइप की होती हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज या फिर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीरीज या फिर रिकरिंग सीरीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर कंटिन्यूड फ्रैक्शन सीरीज, ये भी बहुत ही अलग टाइप का टॉपिक है। इसको तो मैं अभी भूल सकते हो, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। इसकी जगह तुम एक और लिख लो जो तुम्हारे काम का है, जो तुम्हारे सिलेबस में भी है, उसका नाम है लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज। ठीक है, ये अभी नहीं पढ़ाया जाएगा। टेलर सीरीज इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो लिमिट्स में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। जैसे e की पावर x होता है, मतलब तुम्हें पता होगा e क्या होता है, तुम्हें पता होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम की एक चीज़ होती है जो हम लोगों ने पढ़ा है काफ़ी डिटेल में, a की पावर x क्या होता है, राइट। तो सिमिलरली अगर a की जगह तो e लिख देगा तो e की पावर x हो जाएगा। तो e की पावर x की एक पूरी सीरीज होती है, मतलब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो x, चल क्यों नहीं रहा, अरे x - x/1। चलो अब तुम्हें तो आते नहीं है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल है ही नहीं, छोड़ो है ही नहीं यहाँ पे। बस मान लो कि हाँ यार कुछ होता होगा, ये मतलब कुछ सीरीज टाइप की होती होगी, हमें नहीं पता। ठीक है, अभी के लिए तो बस इतना ही रखो दिमाग में कि फाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीरीज, रिकरिंग या फिर कंटिन्यूड फ्रैक्शन सीरीज। तो एक एक करके जल्दी जल्दी देखते हैं कि इनमें क्या है, इनमें क्या है। ठीक है, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज तो नाम देख के समझ में आ रहा है कि यार जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो फाइनाइट है वो फाइनाइट सीरीज, और जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट सीरीज। सिंपल, हाँ यही आंसर है इसका। जैसे मतलब जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते सिर्फ 10 पे है, 10 तक ऐसे मान लो। तो कितने कितने हैं इसमें लिखे हुए, 10 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, 10 हैं। बोलो कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, 10 हैं। सिंपल। तो यार इतना लिखने से अच्छा मैं सीधे लिख दूँ 1 + 2 और डॉट डॉट लगा के 10 तक पहुंच जाऊँ। इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ यार बीच में 3 4 5 6 7 8 ही आएगा, इसको बार बार लिखने की जरूरत क्या है, राइट है। तो इसको कई बार तो सीधे लिख देते हैं 1 + डॉट डॉट 10 तक, छुट्टी। तो इस टाइप से अगर कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, ये इस टाइप से करके कि भाई A1 A2 ऐसे करते करते AN तक गया सर वो, तो उसका मतलब है वो फाइनाइट सीरीज दिखाना चाह रहा है। पर अगर वो इनफाइनाइट टर्म्स है ना तो वो आगे डॉट डॉट करके छोड़ देता है, वो ऐसे बोल देगा 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते छोड़ दिया यहीं पर ही। ठीक है, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे। तो आई होप सो तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई कि फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ पे, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज पे। तो अगर तुम ये चीज़ पहली बार सुन रहे हो तो थोड़ा दिमाग लगा के सुनना कि चल क्या रहा है इसके अंदर। तो यार सुनो, पहला पॉइंट तो ये जो टर्म है ये डिफाइन ही सिर्फ इनफाइनाइट सीरीज के लिए किया गया है। हाँ भाई, हाँ भाई। तो ये जो टर्म है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज, तो ये सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट सीरीज के लिए ही डिफाइन किया गया है। तो क्या मतलब है, इसको सीधे एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये बकवास अंग्रेजी हम नहीं झाड़ेंगे, आ जाओ। तो जैसे ये है 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते, तो इसमें तुम देखोगे तो हर टर्म में कुछ जुड़ रहा है ना, राइट। अच्छा वो तो हर जगह जुड़ता है, मतलब कुछ बड़ा जुड़ रहा है। जैसे 1 + 2 अगर तुम करोगे तो 3 आएगा, 3 + 3 करोगे तो 6 आएगा, यानी कि वो इन तीनों के उससे बड़ा है। यानी 6 जो है वो 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है। अब देखो जब तुमने 3 किया, मतलब 3 + 4 किया तो 12 आ गया। कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि तुम्हारा जो नंबर 12 है वो इनके सबसे बड़ा है। जैसे मैंने कैसे समझाया जाए, मतलब देखिए इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, अंग्रेजी में क्या चढ़ा गया। हाँ भाई, तो इन्होंने बोला इनफाइनाइट सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट विद सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स कैन नॉट न्यूमेरिकली एक्सीड सम फाइनाइट क्वांटिटी। अच्छा छोड़ो 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 छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ जाएंगे। तो ये 12 आया, 5 जोड़ोगे तो इसमें 17 आएगा। यानी तुम देख पा रहे हो कि जैसे जैसे मैं नया जोड़ता रहूँगा ये तो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब अगर मैं इसमें 6 जोड़ूंगा तो ये 23 पहुंच जाएगा। ठीक है, किसी दिन मैं इसके अंदर 100 जोड़ूंगा
तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगा ये, मतलब 50-50 तक पहुँच जाएगा। वैसे तो 5050 तक के आसपास होगा जब तुम इसमें 100 जोड़ोगे, ठीक है ना, यहाँ पहुँच जाएगा ये। तो कहने का मतलब क्या है कि एक टाइम ऐसा आएगा तुम इसमें 1000 जोड़ रहे होगे, सोच के देखो, जब तुम इसके अंदर 1000 जोड़ोगे, सोच के देखो उधर 1000, दैट इज टू मच, राइट। तो तब तो ये बहुत आगे चल जाएगा, समथिंग लाइक दिस, इस टाइप कुछ जा रहा होगा बहुत ही आगे तक। कहने का मतलब ये है कि इसका जो आंसर है ना वो इनफाइनाइट होगा। मतलब क्या इसका कि अगर तुम्हारे सामने कोई लिख रहा है 1+2+3+4 ऐसे करते करते 5 तक और बोल रहे ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, बता इसका आंसर क्या होगा। इसको तुम जोड़ रहे हो तो इसका आंसर क्या होगा। मैंने बोलूँगा अगर इसका आंसर n है, अगर इसका आंसर n है तो n की वैल्यू ना इनफाइनाइट को टेंड करेगी, क्योंकि इनफाइनाइट एक नंबर तो है नहीं। इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर, इट्स अ कंसेप्ट। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ फंडामेंटल मैथमेटिक्स में कि इनफाइनाइट जो है वो नंबर नहीं है, वो एक कंसेप्ट है। तो इसलिए मैं कभी ये नहीं बोल सकता कि इसका आंसर जो है वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। आंसर इनफाइनाइट कैसे हो सकता है, नंबर्स का आंसर कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। नंबर्स की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट को टेंड कर सकती है, यानी अनलिमिटेड हो सकती है, हम कभी उसको गिन नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे तुम बोलोगे यार इसका आंसर है 1 करोड़ करोड़ करोड़, ठीक है, तो बोलेगा 1 करोड़ 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 1, समझ रहे हो। तो वो हमेशा मतलब ऐसी वाली बात हो गई। इनफाइनाइट एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। तो फिलहाल अब जैसे ये 1² + 2² + 3², तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि 1² यानी कि 1 4 9। अब यार समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे इसको जोड़ते जाएंगे तो ये कहानी तो इनफाइनाइट तक जाएगी, ये कहानी तो इनफाइनाइट तक जाएगी, राइट। मतलब ये तो जुड़ता ही जाएगा इसमें। तो इसका जो आंसर आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो भी इनफाइनाइट को टेंड करेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ देखो 1 × 2 2, 2 × 3 6, 3 × 4 12। फिर से यही हो रहा है कि जैसे जैसे तुम इसको जोड़ते जाओगे तो इसका आंसर इनफाइनाइट लग जाएगा। तो ऐसी सभी सीरीज को जिसका आंसर इनफाइनाइट आ जाता है सीधे सीधे ऑब्जर्वेशन से, उनको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट क्यों बोल रहे हो, डाइवर्जेंट मतलब कि वो फैलती जा रही है, मतलब बढ़ती जा रहा है उनका वैल्यू। अब इधर देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है जो नीचे लिखी हुई है, प्यारी सी बड़ी, 4 + 4/2, यानी तुमने 4/2 यानी कि 4 का आधा जोड़ा है उसमें। तो अगर ये 4 है तो इसमें तुमने 2 जोड़ा है, अरे 4/2 2 होता है, 4/2 का स्क्वायर यानी कि 4/4 1, राइट। अब लिखा है 4/4 क्या लिखा है बोलो, 4/2 का क्यूब यानी कि 4/8 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। अच्छा रुको बेटा, अब तो ये पॉइंट में जा रहा है। अभी तक का आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, अभी तक का आंसर क्या है, 4 + 2 + 1 + 0.5 यानी कि 7.5 आंसर आ रहा है तुम्हारा। अब लिख के ले लो, इसका आंसर 8 होगा। मतलब ये जा तो इन्फाइनाइट तक रहा है, ये इन्फाइनाइट तक जुड़ेगा, फिर इसका आंसर 8 होगा। लेट्स चेक इट आउट। तो अब ये देखो 4/2⁴ यानी कि 1/16, 1/1 के 16 हिस्से कर। तो 1 के 16 हिस्से कर, जल्दी से कर कैसे करोगे, एक सेकेंड अच्छा 1 के 16 हिस्से नहीं करना है, सॉरी 4/16 है यानी कि 1/4 है, राइट। 1/4 यानी कि 0.25, सीधे सीधे आधा करते जाओ, फिर आएगा 0.125, है ना। अगर सीरीज को कंटिन्यू करोगे तो 4/2⁵ आएगा अगले को, है ना। तो मतलब इस तरह से चलता रहेगा। तो चल क्या रहा है ये, अरे ये तो ऐसा हो गया ना 7.75, राइट। फिर तुम इसको जोड़ोगे तो तुम्हारे पास आएगा 7.8895, राइट। आपको बोलेगा कि इसके आगे क्या जुड़ेगा, तो यार इसके आगे जुड़ेगा 125, समथिंग लाइक 0.125 का आधा, तो ये जुड़ेगा 625, हाँ 0.0625 जुड़ेगा इसके अंदर। अब तुमने एक चीज़ नोटिस करी, तुमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, इन दोनों डिजिट पे 0 आ चुका है यानी कि 7.8। अब इसको कोई परिंदा भी आके हिला नहीं सकता, ये 7.8 ही रहेगा। मतलब क्या है इसका, देख अब ये 9.5 है, 9.5 लो, अभी पहले बार में हिल गया बेइज्जती, राइट, मेरी बेइज्जती हुई, तौहीन हुई है मेरी, कोई बात नहीं है। फिलहाल 5 + 2, हाँ 5 + 2 7, तो यहाँ पे आया 9 + 6 कितना हो गया, 9 + 6 हो गया 15, तो 15 वन इधर करिए, इधर हो गया 9, जो बेटा तो ही नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया 7.975, ये आया था क्या, हाँ इसी टाइप का कुछ आया होगा। अब इसका भी अगर तुमने आधा कर दिया तो 0.03 भी नहीं होगा, एक सेकंड 3 और फिर 25 यानी कि 3125 ये आएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है चल क्या रहा है ये। अगर तुम इसमें पॉइंट जोड़ते जाओगे ना तो ये हमेशा पॉइंट पे रहेगा। मतलब अगर चलो इसमें एक बार जोड़ के देख लो तुम, तो अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, जोड़ते हैं चलो 0.03125, तो 25 तो एक्स्ट्रा जोड़ो है यहाँ पे, 5 + 1 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये 1 हो गया, लो हो गया गड़बड़। तो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, ये जो ये आया था ना तुम्हारा, जब इसको हमने जोड़ा था तो यहाँ पे आया था 7.9375, ये आया था यहाँ पे, ठीक है। मैं गलत नहीं हो सकता, ओहो मेरी तो ही नहीं हुई अभी। तो फिलहाल 7.9375। अब अगर इसमें मैं ये जोड़ दूँ, अगर मैं इसमें अब ये जोड़ दूँ तो क्या होगा 0.03125, चलो 5 तो ऐसी कॉपी पेस्ट हो गया। फिर 5 + 2 करोगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर
7+1 करेगा तो 8 हो जाएगा, फिर 3+3 करोगे तो 6 हो जाएगा, फिर ये 9, 7.96875। हो, इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। अब अगर तुम इसका भी आधा कर दोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब अगर तुम इन दोनों को जोड़ते हो तो ज़रा चेक करते हैं क्या आएगा। तो अगर मैं कैलकुलेटर मैंने खोल लिया है, 7.968, ठीक है, 6875। अब तुम्हारे पास आंसर आ रहा है 7.984375। अब मेरी तुम्हारे से चैलेंज है, अगर तुम इसके आगे 10 नंबर तक भी ले जाओगे तो हमेशा ये ऐसी रहने वाला है, 7.999 तक पहुंच जाएगा। पर कुछ भी कर ले, मतलब ये इसके कुछ नहीं होगी, डेसिमल वैल्यू बढ़ती रहेंगी, पर कभी भी 8 के बराबर नहीं हो पाएगा, कभी भी ये 8 के बराबर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसका बहुत बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर देखना, ये डिक्रीज होता जा रहा है। अरे ये 0.03 था, अब ये 0.01 हो गया, अब आगे जाके और कम हो जाएगा। सोच के देखो, अब आगे जाके कितना कम हो जाएगा। अगर तुम इसका भी आधा कर दोगे ना तो ये आगे जाके हो जाएगा 0.0078125। तो अब ये वाला बंदा जो है ये आगे वाले फ्रैक्शंस को इफेक्ट करेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो बंदा ये डाइवर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट है। ये तो कन्वर्ज हो रही है वैल्यू एक तरफ को। ये जो पूरा जो ये लिखी हुई है ना इनफाइनाइट तक, ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है इनफाइनाइट तक, इसकी वैल्यू 8 को कन्वर्ज हो रही है। समझ में आ रही है बात? 8 को कन्वर्ज हो रही है, यानी इसका आंसर क्या होगा? आंसर 8 कभी नहीं होगा इसका। तुम देख पा रहे हो कि अगर मैं देखा जाए तो अभी तक का हमारा आंसर क्या आ रहा है? अभी तक का मेरा आंसर आ रहा है 7.984375। ये मेरा आंसर आ रहा है इसका। तो हम ये मानते हैं कि इनफाइनाइट तक अगर तुम इसको ले जाओगे तो इसका आंसर 8 कभी ना कभी पहुंच जाएगा इनफाइनाइट पे, राइट। मतलब कि कभी नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए इसका आंसर होता है कि टेंडिंग टू 8 होगा, ठीक है। तो इसलिए अप्रॉक्सीमेशन लेकर के हम लोगों ने पहले मान लिया है कि इसका आंसर 8 होगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये कभी मत बोलना कि जब भी तुमने देख लिया कि कोई सीरीज के आगे इनफाइनाइट लगा हुआ है तो इसका आंसर इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। इसके ऊपर तो यार ये तो पूरी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, जीपी नाम से चीज़ें पढ़ेंगे अभी हम लोग, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस पर तो पीएचडी करनी है अभी, ठीक है ना। तो अभी उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट सीरीज। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। आगे से समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा कि ये चल क्या रहा था, ठीक है। अब इसी के ऊपर बेसिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एनालिसिस है, वो देखते हैं। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, 1 माइनस एक्स की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स जो होता है उसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। इसका एक हम लोग और एक मैंने इसको ऐसे डिवीजन से बताया था कि डिवीजन से प्रूव कर सकते हो, वरना इसको हम लोग नॉर्मली जीपी से भी प्रूव कर सकते हैं। हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे उससे प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला कि मान ले कि जो लिखा है ना 1 माइनस एक्स की पावर n है, यहाँ पर ये जो n है इसको हम इन्फाइनाइट मान लेते हैं। मतलब मान लेते हैं कि n जो है उसकी वैल्यू इन्फाइनाइट को टेंड कर रही है, ठीक है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड बड़ा नंबर है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मान लिया। तो अगर तुमने इसको इनफाइनाइट मान लिया तो इसमें कितने टर्म्स होंगे? एक्स की पावर n-1, यानी कि अगर इनफाइनाइट में से एक हटा भी देगा ना तो इनफाइनाइट ही आता है। समझ में आ रही है बात? यानी कि इसमें ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं? तो इनफाइनाइट टर्म्स लिखे हुए हैं। अगर अब तुमसे एकदम से कोई पूछ लेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये मत बोल देना एकदम से इनफाइनाइट है। अब तो यार तुम्हें समझ में आ गया होगा ना कि इसका आंसर कुछ भी हो सकता है ना। इसका आंसर हो सकता है इनफाइनाइट हो, पर अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज बन गई तो इसका आंसर पक्का कुछ होगा, है ना। अगर ये डाइवर्जेंट सीरीज है तो तुम आंख बंद करके बोल सकते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। पर अगर ये डाइवर्जेंट सीरीज नहीं बनेगी, अगर ये कन्वर्जेंट बन गई तो क्या आंसर होगा? कुछ ना कुछ पक्का कोई वैल्यू आ रही होगी। तो चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो देखो मैंने 3-4 केसेस बना लिए। मैंने बोला मॉड x लेस देन 1, यानी कि x जो है वो -1 से 1 के बीच में। यही तो मतलब बताया इसका घोड़ा मेथड, याद है? घोड़ा मेथड, तुम्हारा घोड़ा खड़ा है 0 पे, रस्सी डाली 1 पे, -1 पे, तो तुम -1 से 1 पे चले गए, उसने घास उड़ा दी यहाँ तक की। आई होप सो वो याद होगा मेथड यार। चलो खैर, तो अगर x जो है वो -1 से 1 के बीच में, तो मैंने एक डेमो वैल्यू ले ली इसके लिए, मानो x = 1/2। तो अगर तुम इसमें 1/2 डाल दोगे तो तुम्हें लग रहा है कन्वर्जेंट सीरीज हो रही है। देखो ना, 1 + 1/2 + 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि हो क्या रहा है कि हमने देखा, देखो यहाँ पे तो 1 आ गया, फिर यहाँ पे 0.5 जुड़ गया, यहाँ पे 1.5 हो गया, ठीक है। अब इसका आंसर तुम देख लेना, इसका आंसर 2 के आसपास ही होगा कुछ, ठीक है। इसका आंसर 2 ही होगा, देख लेना। इसका अप्रॉक्सीमेशन करना तो 2 आएगा। देखो 1 + 0.5 करोगे तो 1.5 हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है ना क्या होगा? 1.99 तक चला जाएगा ये, क्योंकि ये क्या आएगा? ये होगा 0.25। फिर से वो हरकत होने वाली है मेरे साथ, फिर ये हो रहा है 0.125। समझ में आ रहा है क्या होने वाला है यहाँ पे? ये जुड़ के क्या हो जाएगा? 1.9999 तक पहुँच जाएगा, पर कभी 2 नहीं हो पाएगा। तो हमने बोला अप्रॉक्सीमेटली इस पूरी सीरीज का आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो ये कन्वर्जेंट सीरीज है, तो अब इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। तो यार वो तो डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो एकदम से कोई तुमसे पूछ ले तो ऐसे बताना नहीं चाहिए। अच्छा, अगर कोई बोले कि मॉड x जो है वो 1 से बड़ा है, यानी कि x जो है वो या तो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा, यानी कि अगर मैं एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लूँ x = 2, तो x = 2 के लिए क्या आंसर आएगा? 1 + 2 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब। ये तो देख के ही समझ में आ रहा है कि तो बिल्कुल ही इनफाइनाइट तक जाने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डाइवर्जेंट, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट, ठीक है। टेंडिंग टू इनफाइनाइट इसका आंसर होगा। अगर एक और केस ले लेते हैं जहाँ पे मॉड x जो है वो 1 के बराबर ही है, यानी कि 2 आंसर बनते हैं, या तो x जो होगा 1 होगा या -1 होगा। अगर x 1 हो गया तो बहुत ही मजा आ गया। फिर तो 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 की पावर 4, ऐसे करते करते जाएगा। लेकिन यार ये है क्या? अरे 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो मुझे लग रहा है आंसर इनफाइनाइट तक जाएगा इसका।
अबे तू इनफाइनाइट बार 1 को जोड़ेगा तो इनफाइनाइट ही तो आंसर आएगा। सिंपल राइट। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, दिस इज व्हाट वी कॉल कंप्लीट मैजिक। तो यहाँ पे दे रखा है x इक्वल्स टू -1, ठीक है। उसने बोला है -1, यानी कि अगर तुम 1 लिखोगे तो 1 आएगा। जब -1 का स्क्वायर देख सकते क्या लिखा हुआ तुम्हारे पास लिखा था 1 + x का स्क्वायर + x का क्यूब, है ना, + x की पावर 4, इसी टाइप से लिखा हुआ था। अब मैंने पहले बता दिया तुमको कि -1 की पावर n जब भी करते हैं ना तो ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन शुरू हो जाता है। तो यहाँ -1 है, ठीक है, पहला टर्म तो 1 ही है तो 1 आ गया। फिर -1 लिख दिया, फिर -1 का स्क्वायर करा तो फिर से 1 आ गया, फिर -1 का क्यूब किया तो फिर से -1 आ गया। तो फिलहाल चल क्या रहा है 1 -1 प्लस -1 प्लस -1, है ना, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन चल रहा है। अगर ये इन्फाइनाइट तक जाएगा कोई दिक्कत नहीं, पर अगर ये इन्फाइनाइट तक गया और मान लेते हैं बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फिर से, जब ये जाके रुका इन्फाइनाइट पे, जब ये जाके इन्फाइनाइट पे रुका तो इवन नंबर पे रुका, ठीक है। तो हम इवन नंबर पे एनालाइज करते हैं। ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, राइट। तो फर्स्ट और सेकंड तक अगर मैं जाऊँ, अगर मैं सिर्फ 2 बार तक चलाऊँ इसको तो 1 - 1 0 हो जाएगा, खत्म। अगर मैं इसको 3 4 यानी कि यहाँ तक पहुँच गया तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, यानी कि अगर n जो है वो इवन हो गया तो ये पूरी सीरीज ऐसे करते करते क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। पर अगर ये रुक गया n ऑर्ड तक, यानी कि फर्स्ट या थर्ड या फिफ्थ या सेवन्थ, इस टाइप का कुछ टर्म हुआ, मानो तुम यहाँ रुक गए तो 1 ही आ गया आंसर, है ना, आगे कुछ आगे गए नहीं, सिर्फ 1 ही लिख के भाग गए, ठीक है। तो आंसर 1 ही आएगा। अब 1 - 1 + 1, तो इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, सिर्फ 1 बचा, तो फिर क्या गया 1, ठीक है। अगर तुम चले गए फिफ्थ टर्म तक, मतलब ये भी इसने इन दोनों को काट दिया, इसने इन दोनों को काट दिया, पर ये बच गया। तो जब अगर n ऑड हो गया तो इसका आंसर 1 आ रहा है। तो ये चल क्या रहा है, इसका जो आंसर है वो 0 1 में फ्लक्चुएट कर सकता है, ऑसिलेट कर रहा है बेसिकली, कभी 0 कभी 1 कभी 1 कभी 0 कभी 0 0, है ना, इस टाइप से कुछ। तो इस पे इनको बोलते हैं पीरियोडिक ऑसिलेटिंग कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। तो ये ऐसा ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस इसे तुम्हें बता दिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। पर ये भी इसका आंसर जो था वो रामानुजन सर ने दिया था, माय पर्सनल फेवरेट, ठीक है। मज़ा आ रहा था सुन के यार, इनके बारे में पक्का देखना चाहिए तुम्हें, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। ये पक्का वाला टाइम है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी देखने का, उनके बारे में जानने का और सीरीज़ देखने का। क्या मैथ्स क्या गजब की चीज़ है। चलो आ जाओ। तो तुम्हें क्या समझ में आ गया? तुम्हें 2 चीज़ें मैंने अभी तक समझाई हैं सिर्फ, फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज। अब देखेंगे रिकरिंग सीरीज। उससे पहले फटाफट से देख लेते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन सीरीज, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पहले वो दिखाता हूँ तुम जल्दी से। कहाँ गया ये रहा। तो ये देखो ये क्या चीज़ है ये बहुत एपिक लग रहा है देखने में। हाँ भाई, तो कैसे सोच रहा है इसके बारे में, कैसे निकालोगे तुमसे पूछा रहा है x की वैल्यू बता, अगर 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + डॉट डॉट टिल इन्फाइनाइट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर है 1/2 + 1/2 + 1/2 + ऐसे करते करते इन्फाइनाइट तक। अरे भैया ये कैसे निकालेंगे यार, ये तो दिमाग खराब कर रहा है मेरा। तो ये इसका जो कंसेप्ट है ना, ये वहाँ से आता है। इर्रेशनल फंक्शन याद है, इर्रेशनल फंक्शन उस टाइम पे हमने इस टाइप की चीज़ पढ़ी थी, अगर तुम्हें याद आ रहा हो, ये 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस ऐसे करते करते इन्फाइनाइट तक, और ये भी x के बराबर था। तो मैंने क्या बोला था कि अगर इसको हटा दें, अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को हटा दूँ तो ये अभी भी x ही बन गया, राइट। उसमें से अगर तुम एक निकाल भी दोगे तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये भी x ही है। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ यूज हो रहा है। मैं मान के चलूँ कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई थी तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। तो अगर यहाँ से भी मैं यही करूँ, अगर मैं यहाँ से भी यही करूँ, मैं यहाँ से ये चीज़ हटा ले रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हें नहीं लग रहा दोबारा वही बन गया? तुम्हें नहीं लग रहा दोबारा वही बन गया? अरे वही तो बन गया यार। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो x ही लिखा हुआ है, ये तो x ही लिखा हुआ है बेसिकली दोबारा, ठीक है। पर तुम्हारे पास था क्या, तुम्हारे पास ये लिखा होता ना 1/1 प्लस, ठीक है, तो तुमने गायब कर दिया था वो। तो इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, इस पूरे को मैंने x ही मान लिया, तो ये तो ऐसे लिखा हुआ है x = 1 + x। अब तो बोल सकते हो तो बच्चों का खेल हो गया ये, अब तो इसको इधर ले जाओ, तो ये बन गया x × 1 + x = 1, यानी कि x² + x प्लस -1 = 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो इसके अंदर, x = -1 + -b², यानी कि 1 - 4ac, यानी कि +4 / 2। तो इसका आंसर आ गया -1 ± √5 / 2। दिस इज द आंसर। क्या इसका आंसर है, क्या ये इसका आंसर है क्या? तो एक मिनट रुक जाओ, इसके 2 आंसर आ रहे हैं हमारे पास, -1 - √5/2, ठीक है, और दूसरा आंसर आ रहा है -1 + √5/2। तेरे तो तुम कॉमन सेंस से भी बता सकते हो कि 1/1 + 1/1 प्लस, इसका आंसर कुछ भी कर ले, इसका आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। बोलो अगर x इसके बराबर है तो 1/, इसमें कुछ भी कोई चीज़ तुम्हें नेगेटिव दिख रही है तो ये पूरा जो बंदा है ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सही है और ये गलत है, क्योंकि √5 होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग -1 करेगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। पर यहाँ पे जब -1 मतलब ये तो पूरा ही नेगेटिव चल रहा है, तो ये गलत हो गया और ये इसका आंसर हो गया। तो इस पूरे बंदे का आंसर क्या हो गया फिलहाल? तो इस पूरे बंदे का आंसर क्या हो गया? इस पूरे बंदे का आंसर हो गया, मैं पूरा मिटा रहा हूँ, अब तुम करोगे क्वेश्चन, ठीक है।
तो इस फिलहाल हमारे बंदे का आया था √5 -1/2। दिस इज द आंसर फॉर R1। अब इस वाले क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, सेम बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। कर लिया, हो गया, पता नहीं, चलो देखते हैं कैसे होगा ये। तो x/1 + 2 + x, आई होप मैं डायरेक्टली समझ सकता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक था, ठीक है, ये पूरा जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा x लिखा हुआ है, राइट है। तो 1x = 2, यही तो क्वाड्रेटिक क्या बन गई तुम्हारी, क्वाड्रेटिक बन गई सिंपल सी 2x + x² - 1 = 0। तो यहाँ से है ना यही बनेगी। तो अगर यही बनी तो यहाँ से इसको अरेंज कर ले, तो x² + 2x - 1 = 0। तो यहाँ से तुम्हारे पास वो क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा -2 + -b² यानी कि 4, है ना, -4ac यानी कि +4 यानी कि 8 / 2। तो -2 + -2 √2 / 2, तो तुम्हारे पास आ रहा है -1 + -√2। ये दो आंसर आ रहे हैं और ये देख के समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव ही होगा। तो x = √2 - 1, दिस इज द आंसर फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, वो तुम खुद ट्राई करके देखो, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये ट्राई करके देखो, हो जाएगा तुमसे, चांसेस है कि तुमसे ही हो जाएगा अगर लॉजिक लगा लो जरा सा। तो यहाँ पर आज तुमने ट्राई किया होगा, तो एक पैटर्न चेंज देखा हम लोगों ने कि 1 2 था, पर यहाँ पर 2 और 2 हो गया, लेकिन फिर से बात वही होगा कि 1 2 1 2 1 2, है ना। तो यार क्या करें इसमें, एक तरीका तो ये कि मैं इसको x मान लूँ, ठीक है, इसको मैं x मान लूँ। अगर मैंने इसको x मान लिया ना तो मैं फंस जाऊंगा, क्यों, क्योंकि फिर ऐसे आएगा 1/2 प्लस, है ना, 1/2 + 2 + x, और ये भी कोई छोटी चीज़ नहीं है अपने आप को सॉल्व करना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा चेंज किया यहाँ पे, जिसको सुन के तो मैं हंसी छूट जाएगी। क्या सिंपल भाई, 2 कॉमन ले ले यार, 2 कॉमन ले ले, 2 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। कॉमन जैसे लिया तो न्यूमरेटर क्या बन गया, 1, ठीक। नीचे क्या बन गया, नीचे तो वही रहेगा, अरे ऊपर से कॉमन लिया ना यार तूने, तो 1/2 + 1 ले, फिर से वही बन गया, फिर से वही बन गया, ये क्या बन गया, x इसके बराबर है, यानी कि x = 1/2 + 2x। ले, अब क्या फर्क पड़ गया, बात तो वही बड़ी सारी की सारी। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, क्या आंसर आएगा तेरे पास, 2x, इधर से आ जाएगा 2x² - 1 = 0। तो हमारे पास x क्या आ रहा है भाई, तो वही x आ रहा है हमारे पास -2 + -b² - 4ac यानी कि 4 -4ac + 8 है यहाँ पे, ओके, / 2a यानी कि यहाँ पे फिर से 4 है। तो -2 + माइनस ये बन गया 12 यानी कि 4 3 यानी कि 2√3, ठीक है, / 4। अब ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, √3 - 1 / 2। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो आई तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये IIT में उसने 1-2 बार पूछा है, और ये अभी नहीं पूछता है ये कभी भी, मतलब ऐसे ये इस चैप्टर में नहीं पूछेगा वो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि जब तुम कैलकुलस पढ़ोगे तो उसमें लगा के दे देगा, बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन कर दो ठीक है। तो तुम्हें किसका डिफरेंशिएशन करना होगा, चलो वो खैर वो वहाँ की देखेंगे, चलो खैर। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि यार ये कैसे होता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन होता है। अब बस एक आखिरी जल्दी से करते हैं फटाफट से, सीरीज बची है रिकरिंग सीरीज। क्या बची है, रिकरिंग सीरीज। तो रिकरिंग सीरीज में कुछ नहीं है, सिंपल सी बात ये है कि ये कुछ किसी भी टाइप की हो सकती है, फाइनाइट इनफाइनाइट हमें नहीं पता, है ना, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो इसमें होता क्या है ना कि कुछ 1-2 टर्म से तुम्हें होते हैं, वो तो इनिशियली तुम्हें दिए हुए होंगे कि यार पहला टर्म 1 है और दूसरा टर्म 0 है, ऐसे कुछ दे दिया जो भी है। फिर जो उसके आगे के टर्म्स होंगे, तीसरा टर्म या चौथा टर्म जो भी है, वो पहले किसी मतलब पहले जो के जो टर्म्स हैं उनके ऊपर रिलेटेड होंगे, उनसे रिलेटेड होंगे। जैसे अंग्रेजी क्या है इसकी कि एक सीरीज है A1 A2 A3 ऐसे करते करते, इन विच फ्रॉम एंड आफ्टर अ सर्टेन टर्म, यानी कि कुछ 1-2-3 टर्म में दे रखे होंगे, उसके बाद से ये कहानी शुरू होती है। तो वो जो उसके बाद के जो टर्म होंगे सारे के सारे, जैसे 4th टर्म, माना ऐसा है कि तुम्हें पहला टर्म दे रखा है और सेकंड टर्म दे रखा है, और थर्ड टर्म जो होगा वो इन दोनों के टर्म्स में दे रखा है। या ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म दे रखा है और जो चौथा टर्म है वो इन तीनों के टर्म्स में दे रखा है ना, ऐसा भी हो सकता है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वो तीनों के टर्म्स में दे रखा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि जो चौथा टर्म है वो सिर्फ A3 और A2 के टर्म्स में दे रखा है, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन और सीरीज में क्या हमारी डिमांड है। कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो तुम्हारा आगे वाला टर्म है वो पहले के टर्म्स को क्या बोलते हैं, प्रीसीडिंग टर्म्स, पहले के टर्म्स। तो इन पहले के टर्म्स से रिलेटेड हो सकता है। यानी कि मान लो यहाँ पर कि A4 जो है वो मान लो इस टाइप से देखा है तुम्हें 2A3 + 3 टाइम्स A2, या A1 भी हो सकता है यहाँ पे, या मान लो ऐसे होता है 4 टाइम्स A2, है ना, ये भी बन सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अगर मैं इसका एक nth टर्म लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा कि जो nth, अगर तुम nth टर्म पे खड़े हुए हो तो 2 टाइम्स कर दो उसके ठीक पहले वाले का। यहाँ पर तो ये होता है 14 पे खड़े थे तो तुमने 2 टाइम्स कर दिया थर्ड वाले का, फिर तुमने 3 टाइम्स कर दिया सबसे पहले वाले का, यानी कि n-3, ठीक है। सबसे पहले मतलब 4 में अगर तुम्हें 1 तक पहुंचना है तो क्या माइनस करना पड़ेगा, 3, तभी तो पहुंचोगे। तो मैंने n में से 3 माइनस कर दिया। फिर 4 टाइम्स, अब तुम्हें 2 पे पहुंचना है, तुम 4 पे खड़े हो, तुम्हें 2 पे पहुंचना है तो तुम्हें -2 करना पड़ेगा, तो n-2,
ठीक है। तो ये एक तरीके से इसका जनरल टर्म बन जाता है। तो उनके जनरल टर्म्स जो होते हैं बेसिकली इन सीरीज़ के, वो उसमें टर्म्स होते हैं, ये मतलब कहने का। तो उनको बोलते हैं रिकरिंग सीरीज। अगर समझ में नहीं आया है तो इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर तुमने इसको डिकोड कर लिया, अगर तुमने देख रखा है यार तो कोई मतलब फायदा कह रहा हूँ सॉरी, तो कोई बात नहीं है, पर अगर तुमने डिकोड कर लिया तो तुम्हारा IQ अच्छा है, मतलब बढ़िया बात है। सोचिए देखो कैसे डिकोड करेंगे, क्या लिखा हुआ है, कोई पैटर्न समझ में आ रहा है इसमें, क्या चल रहा है। वैसे तो मैंने बहुत बड़ा हिंट तुम्हें ऑलरेडी दे दिया रिकरिंग सीरीज का, पर फिर भी सोच के देखो कैसे क्या हो रहा है। सोचा, हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, ट्राई करना जरूरी है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ये लिखा है 0, ये लिखा है 1, इनका तुम कुछ कर नहीं सकते, कुछ पैटर्न नहीं है, 0 दे रखा है 1 दे रखा है, पर फिर से 1 आ गया। 0 और 1 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 1 आएगा। मैंने कहा ओ हो स्ट्राइक कर गया, करा नहीं करा, नहीं करा तो मैंने हिंट की तरह रख लो, अब करा स्ट्राइक, कोई बात नहीं करा हुआ तो 1 + 1 करोगे तो 2 आएगा, 1 + 2 करोगे तो 3 आएगा, 2 + 3 करेगा तो 5 आएगा, 3 + 5 करेगा तो 8 आएगा, 5 और 8 करेगा तो 13 आएगा, 8 और 13 जुड़ेगा तो क्या आएगा 21 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, जो तुम्हारा nth टर्म है, ठीक है, वो पहले 2 का सम है, सिंपल। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पे सिंपल, ये इसका एक तरीके से लॉजिकल रूल है एक तरीके से इसका, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, मानो किसी ने बोला 5th टर्म बता मेरे को यार, मेरे को 5th टर्म बता सीरीज का, तो मैं बोलूँगा यार 5th टर्म होगा 4th और 3rd टर्म के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर 5th टर्म कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ओहो हो 3। तो जो 3 है उसका क्या आंसर होगा बोलो, मतलब हमें नहीं पता 3 क्या होगा, हमें तो पता ही नहीं 3 कैसे होगा, पर 4th टर्म और 3rd टर्म जोड़ ले, तो 4th टर्म ये है, 2nd और ये 1 है, तो 2 + 1 आंसर क्या गया 3। ठीक है, तो मतलब इस टाइप से होता है रिकरिंग रिलेशन, जो कि तुम्हारा जो nth टर्म है बेसिकली वो किसी पहले के टर्म से रिलेटेड होता है। चलो अब ये देखा, ये एक बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एक रिकरिंग सीरीज बन सकता है, कैसे बनेगा सोच के देखो। 1 + 2x + 3x का स्क्वायर प्लस, एक तो यार एक चीज़ मानना बंद करो कि कहीं पर भी अगर x लिखा हुआ है तो उसका हमेशा ये मतलब नहीं होता कि वो वेरिएबल है, हो सकता है कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ऐसे डरा मत करो देख कर कि यार ये तो फंक्शन है ठीक है ना, एकदम से मतलब। अच्छा ये बताना भूल गया मैं, सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो एक तरीके से टूल है तुम्हारे सारे फंक्शंस को और एडवांस लेवल तक ले जाने के लिए। तुम्हें समझ में आने भी लग गया होगा कि कितनी अच्छी लेवल की बातें शुरू हो गई हैं हमारी, है ना, एक एडवांस लेवल की फील आनी शुरू हो जानी चाहिए तुमको अभी तक। तो 1 + 2x + 3x का स्क्वायर + 4x का क्यूब + 5x का की पावर 4, कैसे लिखें इसको, किस तरीके से सोचा जाए इसको, कैसे करके हम सोचें इसको। तो हम ऐसे सोच सकते हैं, अगर मुझसे को बोल देगा कि इसको तो मैं लिखना है, मान लो 5x की पावर 4 को तो मैं मान लो इन दोनों के टर्म्स में लिखना है, तो कैसे लिखा जाए। तो यार पहले तो मुझे समझ में आ रहा है, मैं पता कैसे लिखूंगा, देखो 5x की पावर 4 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, मान लो 2x × 4x का क्यूब, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स में प्लस, यहाँ पे प्लस है, -x स्क्वायर से तुमने मल्टीप्लाई किया किसको, इससे 3x स्क्वायर से। अब देखो क्या बन गया, ये देख लो, ये बन जाएगा, देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 8x की पावर 4 और ये बन गया -3x की पावर 4, यानी कि आंसर क्या गया 5x की पावर 4। ठीक है, तो ये इसका वो बन गया एक तरीके से। तो अब अगर इसका जनरल टर्म लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो मैं बोलूँगा यार अगर कोई nth टर्म है ना इसका, कोई भी तुम nth टर्म लिख रहे हो तो, और ये क्या लिखा हुआ है 4x क्यूब, ये इसका n-1th टर्म है, ये क्या लिखा हुआ है, ये इसका n-2th टर्म है, बिल्कुल सही बात है। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले 2x से और इसको मल्टीप्लाई कर ले x स्क्वायर से बेसिकली, तो ये तुम्हारा लो बन गया। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, ये तो बहुत एक तरीके से टफ हो गया एकदम गैस करना कि अच्छा ऐसा होता है, तो ये आने भी नहीं वाले हैं इस टाइप की चीज़ें, मैं बस एक तरीके से मैं एग्जाम्पल के फॉर्मेट में देना था। अब ये ट्राई करो, ये तुमसे हो जाएंगे। तो राइट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय, अगर तुम्हें दे रखा है कि a1 जो है वो 2 है, तुम्हें दे रखा है पहले से कि फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, तो तुम्हें उसके आगे की पूरी सीरीज पता नहीं है, ट्राई करो, उसको हो जाएगा तुमसे। हुआ, देखो पहले हमें दे रखा है 2, ठीक है, अब सेकंड टर्म कैसे निकालोगे, तो an+1 है, यहाँ पे अगर पहला टर्म यहाँ पे n = 1 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा a2, तो तुम्हें a2 ही चाहिए था, सेकंड टर्म चाहिए अपने को, तो अगर तुमने n = 1 डाला है तो इधर क्या बन जाएगा 2a1 + 3 डिवाइड बाई a1 + 2। अब a1 की वैल्यू मेरे को पहले से पता है, तो 2 × 2 यानी कि 4, 4 + 3 7, फिर 2 + 2 यानी कि 4। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 7/4। आप समझ में आ गया। अब थर्ड टर्म निकाल लो, तो थर्ड टर्म निकालने का मतलब क्या हो गया कि 2a2 + 3 डिवाइड बाई a2 + 2, तो क्या आंसर आएगा इसका 2 × a2, 2 × a2, तो a2 क्या है 7/4 यानी कि 7/2, 7/2 + 3 यानी कि 13/2, तो 13/2 डिवाइड बाय a2 + 2 यानी कि 7/4 + 2 यानी कि 15/2 नहीं 15/4, 15/4 मुझे पता नहीं, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है इसमें, क्या पता नहीं यार ऐसे। तो 13/15, तो 26/15 मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा, पर तुम्हें समझ में आ गया कि क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। क्या है इसमें, तो यार इसमें उसने बोला है कि a1 जो है वो 1 है और ये कुछ तुम्हें दे रखा है, और बोला गया कि बता 2002 वाला टर्म क्या होगा, ये पूछा तुमसे। तो अब यार ये तो कुछ अलग लग रहा है कि 2002 वाला टर्म, तो हमने कुछ सोचा, हमने पहले बोला चले यार a1 निकाल, a1 क्या है, a1 तो 1 है,
मैंने बोला A2 क्या होगा, तो इसमें A2 निकालने की कोशिश करोगे तो n इक्वल टू 1 डालना पड़ेगा, तो 3A2 माइनस 3A1 इक्वल टू 1। मैंने क्या करा इसमें, बोलो मैंने क्या करा, मैंने इसमें n इक्वल टू 1 डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझसे बोला गया है कि n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो यानी कि पहले 1 डालोगे, फिर 2 डालोगे, फिर 3 डालोगे, इस टाइप का कुछ भी। तो जब ये डाला तो A2 की वैल्यू क्या हो गई, अब A1 1 है, यानी कि ये तो -3A1 कर दो, धोखेबाजी चल रही है ना, ये -3 लिखा हुआ है बेसिकली, तो ये हो गया 4/3, ठीक है। तो A2 क्या आ गया, A2 आ गया 4/3। मैंने कहा चलो सही है। A3 कैसे निकालोगे, तो A3 आएगा 3 इंटू A3 माइनस 3 इंटू A2 इक्वल्स टू 1, यानी कि 3A3 माइनस 3A2। A2 क्या है, A2 है 4/3, यानी कि यहाँ हो गया 4 इक्वल्स टू 1, यानी कि A3 की वैल्यू क्या आ रही है, ओके तो A3 की वैल्यू आ रही है 5/3, ओके यहाँ पे आ रहा है 5/3। मैंने कहा ओके बढ़िया, मज़ा आया समझे। अब चौथा निकाल ले, एक मैं चाह रहा हूँ कि एक पैटर्न मिल जाए, जब भी ऐसा हो ना, जब भी ऐसा हो कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, सोचो 2002 वाला टर्म, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने की कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बोलेगा तुम सीधे 2002 क्यों नहीं डाल रहे हो, तो भाई 2002 डालेगा तो ऐसा बनेगा ना 2002 माइनस 3A 2001। अब ये कहाँ से निकालेगा तू 2001, ये कोई बच्चों का खेल है निकालना क्या, यहाँ तक पहुँचना तो पड़ेगा ना पहले, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पैटर्न बन जाए, क्या पता हो सकता है कोई पैटर्न बन रहा हो डायरेक्टली। चलो फोर्थ टर्म निकाल के देखते हैं। तो मुझे लग रहा है ऐसे बहुत लेंदी हो रहा है, मतलब कि मतलब हाँ ऐसे डालते रहेंगे बहुत देर लगेगी, तो इसलिए यहाँ पे मेरी टिप आती है, और जो टिप है ना तुम सुनोगे तो मुझे लगेगा अरे वाह बेटा ये ऐसे होना था। टिप सुनो, टिप सिंपल सी है कि कभी भी अगर तुम्हें जो तुम्हें टर्म चाहिए, जो तुम्हें टर्म चाहिए वो अलग निकाल के रखो। जैसे यहाँ पे तुम्हें an+1 चाहिए, तो an+1 को अपन अलग निकाल के रखेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें तो 3 कॉमन ले लिया, अगर इसमें तो 3 कॉमन ले लेगा तो 3 इधर चले जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस an भी है, फिर ये हो जाएगा an+1 इक्वल्स टू an+1/3। दिस इज द मेन पॉइंट यहाँ पे। आप समझ में आया क्या चला यहाँ पे, कुछ समझ में आया क्या हुआ। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि A2 हो जाएगा सुनो, A1+1/3, A1 क्या है 1, यानी कि 1+1/3 के बराबर, सुन लिया। अब A3 क्या होगा, तो यहाँ पे अगर A3 डाल देंगे तो हो जाएगा A2+1/3 के बराबर, यानी कि 1+1/3 के बराबर। ओहो अच्छा ये चल रहा है, यानी कि अगर मैं A4 डालूंगा तो A4 क्या हो जाएगा 1+1/3 1/3, यानी कि अगर 2 बार डालेगा तो 1 बार 1/3 आएगा, 3 बार डालेगा तो 2 बार आ रहा है, 4 बार डालोगे तो 3 बार 1/3 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया 1+3/3। अब 3 बार आ रहा है ना, तो 3/3 आंसर क्या हो गया 2 हो गया। अगर मैं 5 बार डाल दूंगा तो आंसर क्या हो सकता है 1+ बोलो कितनी बार 1/3 आएगा, कितनी बार 1/3 आएगा, 4 बार, सिंपल। तो इसका आंसर कैसे निकलोगे तुम 1+4/3, सिंपल। तो क्या आंसर हो गया इसका 7/3। तो सिमिलरली अगर उसने बोला है A2002 तो पता क्या हो रहा होगा इसमें 1+ कितनी बार 1/3 होगा, अब तो तुम बोल सकते हो 2001 बार, एक है ना 2001 बार होगा, यानी कि 1+2001 बार एंड डिवाइड बाय 3। तो आंसर क्या होगा इसका 3, तो इसका आंसर हो गया 2004 डिवाइड बाय 3। दिस इज द फाइनल आंसर। बल्कि इसको तुम डिवाइड भी कर सकते हो, एक सेकंड में जाओ, है ना, डिवाइड भी कर सकते हैं ना अपन इसको, 3 6 फिर 20 6 हाँ 24, तो 8 6 6 8 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन JEE 2002। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। अब ये आ रहा है, अच्छा पहले इसको कराने के पहले मैं एक बार इधर आता हूँ। JEE 1978 पहला पेपर IIT का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये रिकरिंग तुम्हें समझ में आ रहा होगा, रिकरिंग सीरीज का है, देखो ना nth टर्म जो है तुम्हारा इन सब सीरीज में डिपेंड कर रहा है। बोला गया कि एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं A0 A1 A2 जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तुम्हें बताना है थर्ड टर्म क्या होगा। ये तुमसे पूछा गया, बेचारा कितना नादान है, और तुम्हें ये पहले से दे दिया है कि 0th टर्म जो है वो 1 है, फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है, तो तुमसे पूछा गया कि थर्ड टर्म क्या होगा। फिर मैंने कहा चलो सही है, सोचते हैं इसके बारे में, चलो बताओ। तो यार जब बहुत सोचा तो पहले तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि जो मेरे को चाहिए वो मैं अलग से निकाल के रखूँगा, तो मैं अपना nth टर्म पहले निकाल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ तुम याद रखना कि अभी हमने जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें मैंने an+1 को अपना बेस बनाया था, इफ़ यू रिमेंबर, तो यहाँ पर भी हम यही कोशिश करेंगे, ठीक है। तो करते हैं फिर, तो -an-1 an+1, ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसको उधर भेज दे रहे हैं, तो इधर आ रही है। अब an+1 को इधर रख लेते हैं और उसको उधर फेंक देते हैं फिर से। तो अब यहाँ पे नेगेटिव भी है तो इनको घुमा के लिख दो, तो an का स्क्वायर -1 की पावर n, राइट, तो डिवाइडेड बाय, और नीचे आ रहा है an-1, बोलो सही है। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ फिर से सीखोगे तुम यहाँ से, तो -(-1) की पावर n लिखा है। व्हाट इज माइनस यानी कि -1,
तो -1 और -1 को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा -1 की पावर n+1, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पे प्लस लगा दिया और यहाँ लिख दिया n+1। ठीक है, तो ये इसका एक पूरा फुल फ्लैश्ड जनरल फॉर्म बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली जनरल फॉर्म ही निकालना था। 1978 ये क्या करा। हाँ भाई, तो अब यहाँ पर पहले A2 निकाल लेते हैं फटाफट से। ठीक है, जब A2 डालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा A1 का स्क्वायर, राइट। अगर तुम यहाँ पे 1 डालोगे तो यहाँ पे 1 ही तो आएगा, तो A1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया A0, यहाँ पे आ गया -1 की पावर 2, यानी कि 1 ही रह गया। तो अब A1 क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका आंसर क्या गया 10 आ गया। तो तुम्हारे पास A2 भी आ गया, A2 क्या आ गया, तुम्हारे पास 10 आ गया। अब A3 क्या होगा, तो A3 होगा A2 का स्क्वायर +1, सॉरी +1 हमें नहीं पता, +1 होगा, -1 की पावर 2 + 1 करेगा तो 3 आएगा, यानी यहाँ पे ऑड होगा, यहाँ पे -1 आएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे होगा A2 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय A1। ओके, सो दिस इज लाइक A2 का स्क्वायर यानी कि 100, 100 - 1 99, 99 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 33। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, है ना, बस इतनी सी बात है कि तुम्हें ये जनरल नंबर आना चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो JEE 1978 है ना, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा इन द सेंस कि सिंपल क्वेश्चन है, पर फिर भी चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, और तुम्हें याद होगा मैंने एक कैटेगरी कराई थी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में, अल्फा की पावर n बीटा की पावर n टाइप क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिपीट चल रही है, इसको बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। 2019 एडवांस में आया इसका क्वेश्चन, 2017 एडवांस में क्वेश्चन आया इसका, है ना। मैंने पूरा पढ़ाया था तुमको अच्छे से, और मैंने बोला था इसके 2-4 मतलब क्वेश्चन रह गए हैं जो हम लोग सीक्वेंस सीरीज में करेंगे, तो उनमें का उस टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। तो मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया कि उस वहाँ का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ट्राई करो इसको। हो गया, शायद नहीं हुआ होगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, नहीं होता लोगों से, ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक तो मैं ये समझ में आ रहा है कि ये एक रिकरिंग रिलेशन टाइप का कुछ है इसमें, है ना, मतलब कि कुछ जो भी टर्म दे रखा है वो हमारा कुछ पहले के 2 टर्म्स में रिलेट कर रहा है। खैर, हमें देखा U1 जो है वो 1 के बराबर है, U2 जो है वो 1 के बराबर है, और UN+2 जो भी हमें दे रखा है इस टेक्स्ट दे रखा है। पहले मैंने यहाँ नोटिस किया, ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट द हेल इज दिस। क्या तुम्हें इसको देख के याद नहीं आ रहा कि यार हम एक क्वाड्रेटिक पढ़ते थे जिसके रूट्स होते थे ये, तो ये सब इसका सबसे बड़ा एक वो था एक तरीके से चार्ट वास्ते जिसे कहते हैं ना, कि ये अगर इसको तुम अल्फा मान लो और इसको अगर तुम बीटा मान लो, तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड व्हाट इज अल्फा बीटा। अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 1 + √5/2 इंटू 1 - √5/2, तो क्या आंसर आएगा, नीचे तो आएगा 4 और ऊपर भी आएगा, ऊपर आएगा -4। कैसे हुआ ये देखो, अरे 1 - √5 1 + √5 यानी कि 1 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर यानी कि 1 - 1 यानी कि -4, तो -1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे -1 आ रहा है, तो इनकी क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, x² - x - 1 = 0। इस क्वाड्रेटिक के ये 2 रूट्स हैं बेसिकली, और क्या, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मतलब हो गया कि ये जो क्वाड्रेटिक है x² - x - 1 = 0, कहने का मतलब क्या है कि x² = x + 1 के बराबर है। यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, मान लो मैंने, अच्छा मल्टीप्लाई नहीं, पहले तो इसमें अल्फा डालते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर सब कुछ हटा दें तो ये सब चीज़ें तो मैं वहाँ से याद आ रही होंगी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, जिसमें हमने PhD करी थी इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि अल्फा स्क्वायर = अल्फा + 1 और बीटा स्क्वायर = बीटा + 1, है ना, = बीटा + 1। तो अगर इसका मैं n+2 फॉर्म बनाने की कोशिश करूँ, अगर मैं इसका n+2 यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दो अल्फा की पावर n से, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा अल्फा की पावर n+2, ये हो जाएगा अल्फा की पावर n+1 और ये हो जाएगा अल्फा की पावर n, राइट। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा की पावर n+2, राइट, इक्वल्स टू फिर यहाँ आ जाएगा बीटा की पावर n+1। बोलो, आया उसे फीलिंग आ रही होगी क्या चल रहा है यहाँ पे, जिसको नहीं आ रही है वो यार उसने वो वाली चीज़ नहीं देख रखी होगी फिर, है ना, जो वो वाला पोर्शन था हम लोगों ने जो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में करा होगा। अब क्या करेंगे, तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास ये बन गया। अब यार उसने मुझसे पता क्या बोला, उसने बड़ी चालाकी वाला लेवल खेला है, उसने इस बार मेरे को ये दे दिया, इस बार उसने मेरे को ये रिलेशन दे दिया जो हर बार हमें फाइंड करना होता है। हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करे थे ना थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के, उन सब में रिकरिंग रिलेशन हमें निकालना पड़ता था, हमें फॉर्म करना पड़ता था ये, और वो हमें जनरली ये दे देता था, है ना, ये दे देता था और ये निकालना होता था। इस बार उसने ये दे दिया और ये निकालना है, ठीक है। तो ये भी कोई इसमें तो कोई महान काम तो है नहीं। अगर मेरे को UN+2 निकालना है और मेरे को दिख रहा है कि इसने मुझसे पता क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने मुझसे क्वेश्चन में बोला है कि एक तरीके से ये प्रूव करो कि UN जो होगा ना वो कुछ इस टाइप से होगा, 1/√5 अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, ये होगा। तो अगर ये होगा तो फिर हमें प्रूव क्या करना है, हमें तो ये प्रूव करना है कि यार इसको हमें ऐसे लाना है। मतलब अगर मैं देखा जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमसे बोला गया कि UN+2 UN+2 UN+1, मतलब बाकी के दो के सम के बराबर है, UN+1 + UN।
तो अगर इसको लिख लिया जाए तो कैसे लिखोगे? कुछ ऐसे लिखेंगे 1/√5 अल्फा की पावर n+2 प्लस बीटा की पावर n+2। तो मैं प्रूफ करना है कि अगर मैं इसको इस चीज़ को मैं इस फॉर्मेट में ले आया तो मैं ये बोल पाऊंगा कि दैट मीन्स कि UN जो है वो इस फॉर्मेट का होगा, मतलब अल्फा की पावर n टाइप के फॉर्मेट का होगा। अच्छा, इसमें ये डाल दिया तो ये रहेगा 1/√5 अल्फा की पावर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस, अरे माइनस हो जाए यार, क्या हो रहा है? एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? हैंग हो गया। मैं तो कह रहा हूँ तुम ऐसे भी छोड़ दो, तुम तो इसको बिल्कुल ऐसे देखो। हमें तो ये देखा ना, हमें हमारे दिमाग में चल रहा है कि माइनस लाना है भाई साहब, हमें तो यहाँ पे माइनस लाना है। तो मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया। अगर तुमने इन दोनों को माइनस कर दिया तो क्या आएगा? तो आएगा अल्फा की पावर n+2 माइनस, बोलो, माइनस बीटा की पावर n+2 इक्वल्स टू, फिर इन दोनों को माइनस होगा तो क्या आएगा? अल्फा की पावर n+1 माइनस n+1 माइनस बीटा की पावर n+1। ठीक, सिंपल है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। क्या ये कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? सिंपल माइनस किया यार। फिर क्या करा? फिर सबको 1/√5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मन ही मन ये चल रहा है कि आपने को कुछ प्रूव करना है, राइट? तो 1/√5 और जैसे ही ये आया तो दिमाग में घंटी बजी और देख के समझ में आया कि भाई ये तो UN लिखा हुआ है, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये तो UN के बराबर है, राइट? तो ये तो तुम्हें प्रूव करना था। ये लिखा है UN, ये लिखा है UN+1 और ये लिखा है UN+2। मतलब तुमने एक तरीके से उल्टा प्रूफ कर दिया। UN+2 जो है UN+1 प्लस UN। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब UN जो है इसके बराबर है, हेंस प्रूफ्ड। तो मैं यही प्रूफ करना था कि ऐसा तब होगा जब UN जो है इसके बराबर है, हेंस प्रूफ्ड, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, पर ये था कि चलो अच्छा था। 1981 IIT JEE, है ना, तो इररिलेवेंट भी नहीं था। तो फिलहाल 1 घंटे की क्लास हो गई हमारी और हम लोगों ने अभी तक फिलहाल कुछ AP GB कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, है ना। ये बेसिक लेवल की चीज़ें तो समझ में आनी चाहिए कि सीरीज़ क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है। क्या होता है प्रोग्रेशन? जब एक सीक्वेंस का हमें जनरल टर्म मिल जाता है उसको वो बोलते हैं प्रोग्रेशन, ठीक है। तो मत भूलना इसको। सीक्वेंस एंड सीरीज हाईली वेटेड चैप्टर है, ठीक है। तो अगली क्लास से AP पर PhD शुरू, ठीक है। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेंस छोड़ दो, तुम एडवांस में भी इसमें कोई ज़्यादा वो वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं कि तुमसे होंगे नहीं। अगर तुम एक लेवल की प्रैक्टिस लेकर चलो, मेरी शीट करो, और जो मैं जितने भी मैं क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ करते जाओ, लिख के दे रहा हूँ, तुमसे क्वेश्चन हो जाएंगे। बियॉन्ड एडवांस लेवल जा रहे हैं, तुम देख लो, पहली क्लास ही एडवांस लेवल। चलो देन, थैंक यू वेरी मच।